हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जुअलॉजी पेपर 1 के एमसीक्यू में यूनिट थर्ड, जिसमें आपको पढ़ना है एनिलिडा से ऑर्थोपोडा तक। तो एबीसी बैच में हम लोगों ने ऑलरेडी पेपर 1 पूरी तरीके से जुअलॉजी का खत्म कर दिया है। जुअलॉजी के पेपर 2 में लास्ट की तीन जो यूनिट्स हैं वो रिमेनिंग है, उसकी बात भी हम कर ही लेंगे। और हम एमसीक्यूज का भी अब सीरीज, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, तो हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डन एंड डस्टेड हलवा क्लियर कर दिया है। नाउ हम यूनिट 3 जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज विच टाइप ऑफ लोकोमोशन इज फाउंड इन नैरिश। ठीक है, तो एनिलिड्स में एक्चुअली आपको नैरिश के बारे में पहले बताया गया है, पढ़ना है आपको। तो नैरिश किस प्रकार की गति शो करता है, उनमें किस प्रकार की गति होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए, क्या इनमें फ्लैजुलर मूवमेंट पाया जाता है, क्या इनमें सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है, या फिर पैरापोडियल मूवमेंट, या फिर पेरिस्टिलेसिस मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था यूनिट सेकंड वाली वीडियो में कि आप लोग ऐसे बना लेना कि लार्वा वगैरह या वॉर्म वगैरह किस नाम से जाने जाते हैं। तो पॉलीकीट वॉर्म्स इन्हें हम लोग जानते हैं। जैसे हुक वॉर्म, टिप वॉर्म, ये सब पढ़ा ना हमने, किसको जानते हैं, राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म किसको बोलते हैं। तो अभी एड ऑन कर लो कि पॉलीकीट वॉर्म्स हम किसे कहते हैं, हम बोलते हैं नेरिस को। साथ ही साथ पॉलीकीट के सामने आपको लिखना है कि इसे ही क्लैम वॉर्म भी कहते हैं, CLAME, क्लैम वॉर्म। एंड इसे ही रैग वॉर्म भी कहते हैं, RAG, रैग वॉर्म्स। नहीं होगा तो मैं खुद ही आपको बना करके कि किसको क्या कहते हैं वो मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे। मुझे बस याद रह जाए क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहते हैं। तो एक बार कमेंट कर देना, आप अगर खुद नहीं बना रहे हो तो मैं बना दूंगी, और बना रहे हो तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, सो डैट मैं और बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ। तो इतना कर देना मेरे लिए, अगर टाइम होगा ना आपके पास, तो जब अपने लिए ये चीजें बनाना तो मुझे सेंड कर देना, मैं थोड़ा और बच्चों की भी हेल्प कर दूंगी। ओके, तो ये एड ऑन कर लेना कि पॉलीकीट वॉर्म किसे कहते हैं, रैग वॉर्म भी सेम ही नेरिस को कहते हैं, क्लैम वॉर्म भी हम नेरिस को ही कहते हैं। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो ये फाइलम एनिलीडा से बिलोंग करते हैं। नेरिस जो है ना, ये एनिलीड से बिलोंग करते हैं। ओहो, स्पेलिंग ही मिस्टेक हो रही है। एनीलीडा, ये होते कैसे हैं, तो दे आर मैराइन वॉर्म्स, जो कि आपको कोस्टल इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। सैंडी मडी जो एरियाज होते हैं ना, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ये ना सबस्ट्रेट को एकदम बरो करते हैं, मतलब बिल बना करके आराम से उसमें घुस जाते हैं और फिर आराम से ये रहते हैं। मैराइन इकोसिस्टम में ना ये एज अ प्रेडेटर भी काम करते हैं, एज अ प्रे भी काम करते हैं, मतलब पकड़ के खाएंगे भी और खुद भी किसी से पकड़ा जाएंगे और खा मतलब इनको कोई खा लेगा। ठीक है, तो एज अ प्रेडेटर भी है, एज अ प्रे भी है। तो इकोसिस्टम जो मैराइन इकोसिस्टम है, उसमें ये काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो लोकोमोशन की अगर मैं बात करूँ इनमें, तो जनरल अगर ओवरव्यू मैं दूँ ना, तो इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, सुन लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के काम आएगा। तो इनमें आपको आपको देखने को मिलता है सेगमेंटेड बॉडी, मतलब क्या कि डिफरेंट टाइप के ना ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, जो डिवाइडेड होंगे न्यूमरस रिपीटिंग वाले में, जिसे कि हम सेगमेंट कह रहे हैं, और ईच सेगमेंट जो है वो पेयर ऑफ अपेंडेजेस दिखाएंगे, जिसे कि हम पैरापोडिया कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या पाया जा रहा है, पैरापोडिया पाया जा रहा है। ये पैरापोडिया काम आते हैं मूवमेंट के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें मूवमेंट किस लिए हो, मतलब मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा हो रहा है। तो ये बताओ, जो पैरापोडिया पाया जा रहा है तो कौन सा मूवमेंट होगा, पैरापोडियल मूवमेंट ही तो होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज पैरापोडियल मूवमेंट। नाउ द सेगमेंट ऑफ नारिस आर रिफर्ड टू एज, अब सेगमेंट्स की बात हम जब कर ही रहे हैं, तो सेगमेंट्स में आपको देखना है कि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो मेटामर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, पूरी सेगमेंट्स होती है। वेट अ मिनट, आई थिंक बाहर कुछ तो जा रहा है, ट्रैक्टर वगैरह। ठीक है, तो उसको जाने देते हैं, फिर पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेरे माइक में नॉइस कैंसिलेशन की तो है पूरा बढ़िया, बट ठीक है, चलो। तो इनकी बॉडी क्योंकि सेगमेंट्स हैं, तो इनमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो मेटामर्स कहलाते हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसके अलावा जो पैरापोडिया होता है ना, इनकी अगर बात करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो पैरापोडिया जो होता है ये पैडल लाइक होता है। ठीक है, जैसे आपके साइकिल में होता है ना पैडल, वैसे ये उस तरीके के दिखाई देंगे, और उसमें बहुत सारे आपको ब्रिस्टल्स दिखाई देंगे, सीटे टाइप के आपको
दिखाई देगा, जो कि लोकोमोशन एंड गैस एक्सचेंज के काम में आता है, मतलब कि लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। तो अभी तक समझ में आया कि इनमें लोकोमोशन कैसे हो रहा है, पैरापोडियल मूवमेंट के द्वारा हो रहा है, और जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट्स जो है वो इनके मेटामर्स कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नेरिस? प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है नेरिश में? तो प्राइमरी मोड होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन की प्रक्रिया इनमें देखने को मिलती है। विच स्ट्रक्चर इन नेरिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन? स्किन, पैरापोडिया, गिल, नन ऑफ द अबव। अभी बताया पैरापोडिया, है ना, पैरापोडिया ही, तभी से मैं चिल्ला रही हूँ। नाउ लीच, लीच की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा और हम बात करना चाहेंगे हमारे नेरिस के बारे में, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन कराना चाहती हूँ। देखिए, जैसा मैंने बोला कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, तो मेटामर्स तो पाए जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग लिख रहे हैं, लिख लेना। मेटामर्स पाए जा रहे हैं, पैरापोडिया पाया जा रहा है, ब्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा दे हैव हेड एंड सेंसरी स्ट्रक्चर। जो हेड होता है नरिस का, उसमें आपको सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटीना, ठीक है, एंटीना देखने को मिलते हैं, पैल्प देखने को मिलते हैं, आईज देखने को मिलती हैं, जो कि आराम से डिटेक्ट कर लेती हैं किसी भी वॉर्म को इन्वायरमेंट में। फिर इनकी जो डाइट होती है वो कार्निवोर डाइट होती है, ये छोटे छोटे स्मॉल जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनको ये खाते हैं। तो कार्निवोर्स होते हैं ये, और इनके पास जॉ भी बहुत पावरफुल जॉ होता है, जबड़ा इनके पास बहुत पावरफुल होता है, जिससे कि ये प्रे को आसानी से पकड़ लेते हैं। जो मोलस्क होते हैं या अदर बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको ये पकड़ के आराम से खा लेते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे नरिस में आपको सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो नेरिस है वो अंडरगो करता है एपिटॉक्सी के, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वॉर्म की जो बॉडी है उसका आधा पोर्शन ट्रांसफॉर्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव फॉर्म, जिससे कि हम इपीटॉक कहते हैं, ठीक है। तो इपीटॉक या इपीटॉक्सी, ये याद रखना कि किस में पाया जा रहा है, इपीटॉकी या इपीटॉक किस में पाया जा रहा है, तो नेरिस में पाया जा रहा है। होता क्या है, तो एक स्मॉल पोर्शन नेरिस का क्या होता है, यूजुअली इनका पोस्टीरियर एंड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रिप्रोडक्टिव फॉर्म में, जिसे कि हम इपीटॉक कह रहे हैं। और ये इपीटॉक देन डिटैच होता है इनकी बॉडी से, वो स्मॉल सेगमेंट टूट करके बाहर निकलेगा, स्विम करेगा सरफेस पे, रिलीज करेगा एग और स्पर्म वाटर में, और मास स्पॉनिंग इवेंट होगा वहीं पे, जो इनका एग एंड जो स्पर्म है वो मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे अच्छा खासा टेम्परेचर देख के, ल्यूनर फेजेस आप ज्यादा देखते हो। फिर वहां पे ये जो फर्टिलाइज एग होता है वो डेवलप होगा लार्वा में, एंड इवेंचुअली ये जाकर के ओशन के फ्लोर में सेटल हो जाएगा और एक एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ह्यूमन के इंटरेक्शन की बात करूँ ना, तो नेरिस का सबसे ज़्यादा उपयोग ह्यूमन एक्चुअली में ना फिश वगैरह पकड़ने के लिए करता है। आपने देखा है वो बेटिंग करते हुए देखा है आपने? फिश पकड़ने के लिए हम लोग चारा बनाते हैं, तो नेरिश को हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू मैनी टाइप ऑफ फिशेज ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड एक्टिव मूवमेंट, दैट इज वाई वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और उन्हें फिशेज देख के तुरंत भागे हुए आती हैं खाने के लिए, एंड हम लोग फिशेज को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो नेरिस के बारे में हमने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया क्या है? हिरुडिनेरिया लीच को बोला जाता है, और दे फीड प्राइमरली ऑन ब्लड। तो आपको पता है कि हिरुडिनेरिया खून चूसने वाली ये ऑर्गेनिज्म है, लिटरली जो जो मुहावरा है ना कि मेरा खून मत चूसो, तो हिरुडिनेरिया, अगर आप सोचो हिरुडिनेरिया से कह रहे हो गुस्से में कि मेरा खून मत चूसो, तो वो भी कहेगा क्या भाई, मेरा तो यही काम है, मैं तो यही खाती हूँ, अब तुम मुझसे खून ही नहीं चूसने को बोलोगे तो मैं खाऊंगी क्या? तो इसके ऊपर ये मुहावरा गलत हो जाता है, ये तो खाएगी भाई, ये तो खून ही खाएगी, ठीक है। तो आप इंटरेस्टिंगली आप देखो ना, तो इसको जीनस ऑफ मेडिसिनल लीचेस कहते हैं। हिरुडिनेरिया को हम पता है क्या बोलते हैं? जीनस ऑफ मेडिसिनल लीचेस कहते हैं, ठीक है, जो कि पैरासाइटिक भी है, और कार्निवोर्स एनिलीड्स पे ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है। मोस्ट वेल नोन स्पीसीज हिरुडिनेरिया की हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस है, ठीक है, याद रख लेना, मेलिनेंसिस, जिसे कि हम कॉमनली एशियन मेडिसिनल लीच कहते हैं। इन्हें वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है इनके हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेम्प्ररी यूज, मेडिसिन में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज वाई हम इन्हें मेडिसिनल मेडिसिनल ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है।
इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो हिरुडिनेरिया की भी बॉडी फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट होगी, सेगमेंटेड होगी। आपने देखा होगा लीच को भाई, तो वो सेगमेंटेड बॉडी होगी, मस्कुलर होगी, फ्लेक्सिबल होगी और मेरे अंदर गाना चलने लगा ये मस्कुलर हाँ है पॉपुलर ठीक है, तो मस्कुलर फ्लेक्सिबल होगी, इनमें सकर्स पाए जाएंगे दोनों एंड में, ठीक है, ऐसे करके होती है इनकी बॉडी। बहुत अच्छी होती है बट एक बार अगर बॉडी पे लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। तो एक शक्कर पोस्टीरियर होगा, एक शक्कर एंटीरियर पे होगा, तो 2 टाइप के शक्कर्स पाए जाते हैं दोनों एंड पे और इन्हीं शक्कर्स की वजह से ना ये अटैच करती हैं ह्यूमन की बॉडी से। जो एंटीरियर शक्कर होगा उस पे माउथ आपको देखने को मिलेगा जो कि अटैचमेंट के काम आएगा, फीडिंग के काम आएगा और पोस्टीरियर शक्कर जो होगा वो मूवमेंट के काम आएगा। फीडिंग की अगर बात करूँ तो हिरिडिनेरिया जो है वो ब्लड फीडिंग पैरासाइट है। दे अटैच होते हैं स्किन के द्वारा हमारे होस्ट से, जनरली वर्टिब्रेट इनके होस्ट होते हैं, पियर्स करते हैं स्किन को, मतलब क्या बोले पियर्स को, क्या ही हिंदी में बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पियर्स करते हैं स्किन को अपने शार्प जॉ से और फिर जैसे ही वो पेनिट्रेशन स्किन के अंदर चला जाता है उनके जॉ से, टिथ जो है उनका, उससे वो क्या करते हैं आराम से फीडिंग करते हैं और सिक्रीट करते हैं एक एंटी कोएगुलेंट जिसे कि हम कहते हैं हिरुडीन। क्या बोलते हैं हम? हिरुडीन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई बिकॉज दे सिक्रीट एंटी कोएगुलेंट कॉल्ड हिरुडीन, दैट इज वाई हम इनका नाम रखते हैं हिरुडीनेरिया। क्या करता है ये हिरुडीन? ये हिरुडीन प्रिवेंट करता है ब्लड की क्लॉटिंग होने से, ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है और अलाउ करता है लीच को कि तुम बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में आराम से ब्लड पियो, हम तो निकले हुए हैं, हम कोएगुलेट नहीं होने देंगे, तुम्हारी बॉडी में मस्त हम रहेंगे। नहीं तो आप सोचो ना, किसी का खाना ही ब्लड है, वो ब्लड अंदर जाएगा तो उसे कोएगुलेट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि पता नहीं किस किस का ब्लड जा रहा है उसके अंदर, लेकिन वो कोएगुलेट नहीं होता, वो मस्त मिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिरुडीन। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इलाबोरेट कर रही हूँ बट मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे नंबर लेके आओ। ओके, विच एंटीकोएगुलेंट इज सिक्रेटेड बाय लीचेस ड्यूरिंग फीडिंग? अभी बोला हिरुडीन, ठीक है। ओके, लीचेस एग्जिबिट विच टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंट? अभी पढ़ाया ना कि इनमें स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है, मतलब कि कहीं कहीं सेगमेंट देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। हिरुडिनेरिया बिलोंग टू विच सब क्लास? बहुत इजी है, हिरुडिनी, हिरुडिनी, ठीक है। विच ऑर्गन इन लीचेस एक्ट एज ए स्टोरेज फॉर ब्लड? क्रॉप जो होता है उसमें आपको, क्रॉप मतलब काटना नहीं बाबा, क्रॉप इनका एक मतलब एक पार्ट होता है इनकी बॉडी में जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता है इन्हें ब्लड को स्टोर करके रखने के लिए। विच सेंसरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन लीचेस? तो आई स्पॉट जो होता है, एंटीना भी पाया जाता है बट नहीं 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 नहीं, एंटीना नहीं, एंटीना नहीं पाया जाता, आई स्पॉट जो होता है ये सेंसरी स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ पैलामोन के ऊपर आने से पहले, बिकॉज कि मैंने बोल दिया आपको कि इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है हिरुडिनेरिया का, तो बात कर लेते हैं भाई। देखो हिरुडिनेरिया जो लीचेस हैं इनका बहुत सारा ट्रेडिशनल मेडिसिन में सेंचुरीज में काम किया गया है। एंशियंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो इनको वेरियस ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि अगर किसी को हेडेक हो रहा है या ब्लड बहे जा रहा है, ब्लड लेटिंग, ब्लड एकदम बह रहा है उनकी बॉडी से निकल रहा है, या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम हिरुडिनेरिया का यूज करते थे। सो द आइडिया वाज दैट कि लीच वुड बैलेंस द ह्यूमर ऑफ द बॉडी, ये बोला जाता है। हिस्टोरिकल परसेप्शन देखोगे लीच के लिए तो इन्हें बैलेंस ऑफ द ह्यूमर्स के लिए जाना जाता था। मॉडर्न मेडिसिनल यूज में अगर टुडे हम बात करें, मतलब आज के समय की अगर हम बात करें, तो हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस जो है इसे हम लोग आज भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज करते हैं। प्राइमरली यूजेस इनका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में किया जाता है, ठीक है, आज के टाइम पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होता क्या है, आफ्टर द स्किन ग्राफ्ट और रीअटैचमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट को हमें रीअटैच करना है या स्किन को उखाड़ना है लिटरली, तो वहां पे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज में हम इसका यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो लीचेज हैं ये इंप्रूव करती है ब्लड के सर्कुलेशन को बाय रिलीविंग वेनस कॉन्जुगेशन एंड प्रमोटिंग ब्लड फ्लो टू द ग्राफ्टेड टिश्यू। जो बेसिकली जो इनमें हिरुडीन है, दिस इज द ओनली कॉज कि इनका बहुत ज्यादा मेडिसिन में यूज देखा जा रहा है, क्योंकि हिरुडीन जो है ये प्रिवेंट करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग को। बियॉन्ड एंटीकोएगुलेंट हिरुडीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रेंज, ठीक है, RANGE,
ओके, सो ये सब बहुत सारी बातें हो गई। अब पैरामोन की बात करते हैं। पैरामोन जो है इन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इन्हें हम कॉमनली प्रॉन बोलते हैं और हम इन्हें श्रिम्प भी बोलते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉन एंड श्रिम्प दोनों है। सो देखो बाबा, बी नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए 2 और 4, मतलब बी और डी दोनों। ठीक है, तो प्रॉन भी बोलते हैं, श्रिम्प भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, सो दीज shrimps are commonly referred as palminoid shrimp and they are known for their elongated body, long cylinder limbs। ठीक है, इस सब चीजों के लिए जाना जाता है। पैलामोन का यूज हम फूड इंडस्ट्री में बहुत करते हैं, आपको पता है झींगा लोग बहुत खाते हैं एंड वही झींगा पैलामोन है। ठीक है, चलो, देख रहे हो प्रॉन का झींगा, सब लॉबस्टर भी झींगा ही लिखा हुआ है, तो प्रॉन और श्रिम्प आपको याद रखना है। विच टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन पैलामोन? तो पैलामोन में काइटेनियस आपको देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में मेनली आपको क्या होता है ना कि सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलेगी, हेड होगा, थोरैक्स होगा, इनका एब्डोमेन होगा, टिपिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, लिम्स देखने को मिलते हैं, लार्ज इनमें क्लॉज आपको देखने को मिलते हैं जो कि फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में दिखाई देगा। आईज की बात करूं तो इनमें स्टॉक्ड आईज आपको देखने को मिलती है जो कि इन्हें वाइड रेंज देखने को मिलता है, वाइड एकदम बहुत ज्यादा देख सकते हैं ये। हैबिटेट की बात करूं तो कोस्टल वाटर इस्च्यूरीज हो गया, फ्रेश वाटर रिवर्स हो गया, लेक हो गया, सब में आपको ये देखने को मिलेंगे। पैलामोन जो होते हैं ये ओमनीवोरस होते हैं, इस चीज को याद रखना, दे आर ओमनीवोरस। मतलब ये कि ये एल्गी को खाते हैं, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स को खाते हैं, ये डेट्राइटस को भी खा लेते हैं आराम से। इनके जो लॉन्ग एंटीना होते हैं ना, यही सेंस करवाते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे मैं किसे खा लूं। तो ये जो एंटीना प्रेजेंट होता है इनमें, दे आर वेरी हेल्पफुल। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गया? अगर इनकी बॉडी की मैं बात करूं तो आपको इनमें ना अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, तो वो सब प्लीज आप अभी पढ़ लेना। ओके, तो एक्सोस्केलेटन कैसा था? काइटिनियस था। नाउ इन पैलामोन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। विच लार्वल स्टेज इज फाउंड इन पैलामोन? तो जोई। ठीक है, जोई। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ पैलामोन आर कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड्स। ये सब आराम से नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरी पत्तियां नहीं बाबा, ग्रीन ग्लैंड। विच स्ट्रक्चर इन पैलामोन हेल्प्स इन सेंसरी फंक्शन? सो एंटीना, अभी मैंने बताया। नाउ स्किस्टिकोसेरसा, ये भी अब एक अलग एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। पैलामोन का बात बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो स्किस्टिकोसेरसा जो है इन्हें हम ग्रास होपर कहते हैं। दे बिलोंग्स टू द फैमिली एक्रिडिडी। ठीक है, और ये प्राइमरली फाउंड आपको देखने को मिलेंगे ना अमेरिका में, स्पेशली साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इस साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। इनकी बहुत सारी साइज होती है, बहुत सारे अपीयरेंस में ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो मुझे इसका नाम ही नहीं समझ में आता है। सिस्टोसेरका जो है ये एग्जिबिट करता है टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो हैमी मेटाबोलस इसमें देखने को मिलता है, मेटामॉर्फोसिस। सब कुछ प्लीज नोट डाउन कर लेना। फोर विंग्स इनमें जो होते हैं इन्हें हम टैगमिना कहते हैं। ठीक है, जो टिम्पैनम होता है सिस्टोसेरसा का, वो इन्वॉल्व करता है हियरिंग के लिए। आपको पता है कि टिम्पैनम जो है वो हियरिंग के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर काम आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं बिकॉज ज्यादा है, लॉन्ग इसकी थ्योरी है, बट मैं समरी में आपको बताना चाहूंगी। इनका जो साइज होता है, लेट्स टॉक अबाउट द साइज फर्स्ट। तो देखो, इनकी जो साइज होती है वो आपको 2 इंचेस लाइक आपको देखने को मिल सकती है। कलरेशन में स्ट्राइकिंग आपको कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग, जैसे ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, रेडिश हो गया, ऐसे आपको दिखाई देंगे। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रासलैंड्स में, सवानाज में, फॉरेस्ट में, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इनमें लॉन्ग लेग और एंटीना पाया जाता है। ग्रास होपर जो है, ठीक है, इनमें लॉन्ग पावरफुल हिंड लेग या हाइंड लेग देखने को मिलता है, जो कि जंपिंग के लिए काम आते हैं, और लॉन्ग एंटीना जो है वो इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए काम आते हैं। फिर इनमें विंग्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि इनको कैपेबल बनाती हैं कि ये उड़ पाए। ठीक है, शॉर्ट रेंज ही उड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं उड़ेंगे, शॉर्ट रेंज के लिए ये उड़ पाए। और ये जो फोर विंग है ना और हिंड विंग है, दे आर अडेप्टेड फॉर देयर लाइफ स्टाइल। इन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को उस तरीके से। और ये कैसे होते हैं? ये हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब कि ये केवल से केवल
घास फूस यही सब खाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा दे आर सॉलिटरी, हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। स्वार्मिंग बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे कि ड्राफ्ट हो गया, फूड स्कैरिसिटी हो गया, उसमें ये अपना बिहेवियर भी अलग करने लगते हैं। स्वार्मिंग स्पीसीज में आपको सिग्निफिकेंट डैमेज देखने को मिलेगा, क्रॉप को ये डैमेज करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रास लैंड शावानाज में रहते हैं, तो ऑब्वियसली सारी जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो ये ना आपको कभी कभी पहचान में भी नहीं आएंगे, घासों में छुपे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें थी। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करूँ ना, तो ये क्रॉप डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। इन्हें क्रॉप खाना पसंद है, पूरा क्रॉप खराब कर देंगे। ओके, तो यही सब बातें थी इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। टिम्पैनम किसके लिए? सुनाई देने के लिए इनमें होता है। विच इज द लार्जेस्ट सेगमेंट इन द बॉडी ऑफ लोकस? सो एब्डोमेन वाला। विच स्ट्रक्चर इन स्किस्टोसेरसा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जंपिंग? अभी मैंने बताया हिंड लेग, ठीक है, पिछले वाले जो पैर होते हैं। स्किस्टोसेरसा इज नोटोरियस फॉर मैंने बोला ना नोटोरियस मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ना नॉटीनेस दिखाना, नोटोरियस होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे होते हैं ना, दे आर नोटोरियस, बहुत नटखट होते हैं, तो वैसे ये भी नटखट होते हैं, ये पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं ठीक है। तो डिस्ट्रॉइंग क्रॉप। द नंबर ऑफ एंटीना प्रेजेंट इन स्किस्टोसेरसा इज 1 पेयर, एक ही पेयर इनमें एंटीना पाया जाता है। इनमें जो स्पाइरकल्स होते हैं वो इनमें रेस्पिरेशन के काम आते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विश पैरामेन फ्रॉम स्किस्टोसेरसा? तो आपको पता है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस दोनों में पाया जाता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन दोनों में होता है, होमोसिल बॉडी कैविटी भी दोनों में होती है। लेकिन गिल्स हमारे पैलामोन जो है उनमें, मतलब पैलामोन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर गिल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। नाउ 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स? तो आर्थ्रोपोड्स में क्या क्या आपको देखने को मिलता है? देखो आर्थ्रोपोड्स काफी ज्यादा डाइवर्स एंड हाईली सक्सेसफुल ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स के, ठीक है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेरिड ग्रुप है हमारे अर्थ पे, जिसमें आपको इंसेक्ट आर्केनिड्स जैसे कि स्पाइडर स्कॉर्पियन, माइरियापॉड जैसे कि मिलीपेड सेंटीपेड, एंड क्रुस्टेशियन जैसे कि क्रैब एंड लॉबस्टर श्रिम्प, ये सब देखने को मिलते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स 80% ऑफ ऑल नॉन एनिमल स्पीसीज माने जाते हैं, दैट इज मीन्स दे आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ एक्चुअली, ठीक है। इनमें अगर मैं बात करूं तो इनकी एक्सोस्केलेटन काइटिनियस होती है। कैसी होती है? एक्सोस्केलेटन इनकी काइटिन की बनी होती है, काइटिनियस होती है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? डिस्टिंग्विशिंग फीचर पूछा जा रहा है, ठीक है बाबा, पढ़ते हैं। क्या इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है? अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेगमेंट होते हैं, चलो मैं पढ़ाती हूँ, पहले ये सुन लो। एक्सोस्केलेटन इनमें काइटिनियस होता है, ठीक है। सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है, हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी हुई है। जॉइंटेड इनमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बाइलेटरल इनमें सिमेट्री पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेडियल सिमेट्री तो नहीं पाई जा रही है ना, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। सेगमेंटेड बॉडी है, स्पेशलाइजेशन तो है ही नहीं, सेगमेंटेड है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन में बटी हुई है। एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, नहीं बाबा, एक्सोस्केलेटन से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑर्थोपोड्स की, तो ऑर्थोपोड्स में मैलिफिजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये सब भी याद रखना है आपको। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात थी। What type of appendages are found in arthropods? तो jointed appendages आपको देखने को मिलते हुए हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरोपॉड्स इन पैलामोन? तो ये सब अब इनके अपेंडेजेस की बात आ गई। तो यूरोपॉड्स जो होते हैं वो बैलेंसिंग ड्यूरिंग स्विमिंग के काम आते हैं। नर्व कॉर्ड इन ऑर्थोपोड इज वेंट्रल एंड सॉलिड, okay. So this is all about the most important 30 question from your unit 3 of your zoology paper 1 BSc 5th semester. I hope कि आपको ये सभी के सभी questions बहुत ज़्यादा help करेंगे और आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे. All the best for the paper.